बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमशर आरिफ अमीन भट्ट। पाकिस्तान में सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। दो बड़ी सियासी जमातें वजीर आजम बनने का दावेदार हैं, लेकिन जब जमीनी हकायक देखें तो दोनों जमातों का वोट बैंक इस हद तक नहीं लगता कि वो हुकूमत बना सकें। दूसरी तरफ जिस शख्स का वोट बैंक है, जिस जमात के साथ लोग हैं, वो बादिउल नजर में उनका कहना है कि हमें इलेक्शन कंपेन नहीं दी करने दी जा रही, हमें दीवार से लगाया जा रहा है। जबकि इस तमाम सर्वों में ये आया है कि अगर पीडीएम की माजी की 13 जमातें मिल जाएं तो एक अकेली तरीके इंसाफ उनसे वाज़ेह अक्सरियत से जूझ जाएगी। ऐसे बुरे हालात में एक मिसाल सुनी, अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद। अकलियत है नहीं तो अक्सरियत मांगना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा का कहना है कि नवाज शरीफ कहते हैं कि उन्हें सादा अक्सरियत मिले, 172 मिले, 72 मिलने नहीं तो 100 क्या। उस बात पर अब मुस्लिम लीग नून को समझाया गया है कि आप इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं, तरीके इंसाफ को कब तक इलेक्शन से दूर रखा जाए। ना पाकिस्तानी अवाम मांग रही है, ना इंटरनेशनल पावर्स मांग रही है, और लेवल प्लेइंग फील्डिंग की हर तरफ से आवाजें आ रही हैं। खुद तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वकला ने गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और उन्होंने कहा मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे। एक लाडले को फेवर दिया जा रहा, पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात को इलेक्शन से दूर रखने के लिए उन्हें बुनियादी आईनी और कानूनी हक से दूर किया जा रहा है। इस सिलसिले में सदर पाकिस्तान ने भी इलेक्शन कमीशन को एक खत में कहा है कि तमाम जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्डिंग देने दी जाए, बुनियादी हकूक की, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां खत्म की जाएं, हर एक के बुनियादी हकूक को तरजीह दी जाए, और ऐसा ना हो कि किसी एक सियासी जमात के कारकुन के साथ ज्यादती हो। ऐसा करने से जमहूरियत मजीद कमजोर होगी और लोगों का, अवाम का इलेक्शन पर एतमाद उठ जाएगा। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है जिसका कौम को सामना करना पड़ रहा है। साइफर केस खत्म होने के करीब है। आईनी माहरीन वाशगाफ लफ्जों में कह रहे हैं कि जेल ट्रायल ही एक नाइंसाफी की खबर है। जब जेल ट्रायल रुका जाते हैं तो एक ही लफ्ज आता है कि ये खुफिया, तो फिर हम आर्गूमेंट कैसे करें। साइफर केस खत्म होने के करीब है। पाकिस्तान में नून लीग के लिए इंतहाबी माहौल साजगार नहीं है। इन हालात को देखते हुए दुनिया की ताकतें और पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका समेत खां के हक में आ गए कि लेवल प्लेइंग फील्डिंग दी जाए। इस तरह अगर धांधली और यकतरफा अवाम की मर्जी के बगैर आने वाली हुकूमत पायदार नहीं होगी और उनसे मुस्तकबिल के फैसले नहीं किए जा सकते, लिहाजा इंटरनेशनल मामला चलाने के लिए पाकिस्तान में अवामी ताइद हासिल करदा हुकूमत का होना जरूरी है। और दूसरी तरफ जो जबरदस्ती तरीके मुस्लिम लीग नून में जमातों को शामिल किया जा रहा था, वो कह रहे थे अगर इन हालात में हमें फोर्स किया गया हम आज़ाद लड़ लेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून का साथ दिया तो हमारी अपनी सीटें भी चली जाएगी। पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि आज तक हमें लेवल प्लेइंग फील्डिंग मिली ही नहीं, जिन्हें हालांकि कोई मुश्किलात नहीं है। नाज़रीन, साइफर केस इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया हुआ है और कभी इम्कान है कि उसके जल्द केस की समाअत होगी। अगर वो समाअत होती है और जमानत सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब दे देते हैं, और अगर वो हुकूमत, निगरान हुकूमत उन्हें मजीद मुकदमात में गिरफ्तार नहीं करती, तो फिर वो इलेक्शन मुहिम चलाने की बजाय अगर घर से ही तकरीरें करें तो उनकी तरीके इंसाफ की कामयाबी को रोकना बज़ाहिर नामुमकिन लगता है। और तमाम पार्टियां इस नतीजे पर पहुंच चुकी हैं अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो तरीके इंसाफ के साथ अवाम इस तरह सीसा पलाई हुई दीवार खड़ी है। 18 महीने की गिरफ्तारियां, पकड़ दकड़, लूट मार,
घरों से तलाश करना, मारना पीटना, इमरान खान की मजबूत मकबूलियत में इजाफा हुआ, ना ये कि उसमें कमी हुई है। अब इससे पहले के सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस की जमानत चल रही है, पहले तोशाखाना भी खत्म हो चुका है, इससे पहले के नैब तरमीम केस में भी इमरान खान खुद ही सुप्रीम कोर्ट में लड़ने का फैसला कर लिया है। अगर नैब के कहने पर, अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उसको पेश किया जाता है, तो वो लीडर जिसको एक अरसा दराज से नेशनल टीवी पर लगा दिखाने पर पाबंदी है, उसकी आवाज सुनाने पर पाबंदी है, अगर वो लीडर आवाम में आ गया तो इमरान नवाज शरीफ का लंदन से वापस आना बेसूद जाएगा। एक तरफ तमाम सरकारी वसाइल से इलेक्शन मुहिम चलाने वाले इमरान खान की मुश्किल और नवाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा होगा, क्योंकि आवाम तरीके इंसाफ का साथ देने के लिए तैयार है और मुस्लिम लीग नून के कायदीन जो बड़े अच्छी शोहरत के हामिल हैं, उन्हें भी सख्त मुश्किलात का सामना। उन्होंने कहा 16 माह में जो शहबाज शरीफ हुकूमत ने अपने केस खत्म कराए, पीडीएम ने अवाम पर महंगाई, बिजली, गैस का बम गिराया, उसकी वजह से लोगों का गमो गुस्सा सारा पीडीएम की जमातें बिलखसूस नून लीग के साथ है। इन हालात के बाद, इस नाकस कारकर्दगी के बाद कि जब नवाज शरीफ को वापसी पर वीवीआई प्रोटोकॉल दिया गया, अवाम ने अपने अदम एतमाद का इजहार किया कि एक मुल्क में दो कानून नहीं चल सकते। तो इस तरह बादुल नजर में नून लीग की मुश्किलात में रोज बरोज इजाफा, बावजूद के निगरान हुकूमतें भरपूर हमायत कर रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि अगर साइफर नैब अमेंडमेंट में कादी फाइज ईसा साहब के सामने इमरान खान जाते हैं, तो अगर वो रिमार्क्स देंगे तो फिर उन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा, अगर नेशनल मीडिया उसको कवर नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट में जाके वो आर्गूमेंट करते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन ले सकती है कि एक शख्स जो सुप्रीम कोर्ट में अपने हक में नैब कवानीन में तरमीम करता है, जिसका नाम तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान है, तो आप इसकी कवरेज क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के तो वकला और जज साहबान के रिमार्क चलना अब मामूल है। तो क्या फिर नेशनल मीडिया पर दबाव डाला जाएगा इन्हें ना दिखाए, या सोशल मीडिया पर रोजाना इमरान खान से रिलेटेड आएगा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने नैब कवानीन तरामीम में जो पीडीएम की मुबैना क़यादत ने अरबों की करप्शन की थी, उसके इंकशाफात के चर्चे पूरी दुनिया के नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया दिखाएगा। अब देखना यह है कि ये बेंच किसकी सरबराही में बनाता जाता है। माजी में बेंचों की तश्कील पर एतराज रहा है, अब अगर फाइज ईसा ऐसे जज साहबान का फैसला बना देते हैं जो दोनों को इमरान खान को सुनकर फैसला करते हैं, तो फिर नेशनल मीडिया पर दबाव के बावजूद इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान की कवरेज पर आ जाएगा। क्योंकि ऐसा वो शख्स जिस पर 200 180 से लेकर 200 मुकदमा दर्ज कर दिए गए हों, जिसको पाबंद सलासल रखा हो, उसकी तस्वीर से भी डरा जाता हो, अगर वो लोग आवाम में आकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत कमरा नंबर 1 में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, अपना मौकफ का इजहार करते हैं और लूटे हुए लोगों का निशानदेही करते हैं, तो उसकी मकबूलियत में बेगजीद बेपनाह इजाफा हो जाएगा और वकला बरादरी ऑलरेडी उनके साथ चलने का ऐलान कर चुकी है। नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि मौजूदा खदशात जो धांधली के बनते जा रहे हैं, इस पर चीन और अमेरिका ने भी साफ शफाफ इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा है कि दोनों ममालिक से पाकिस्तान के अच्छे तल्लुकात हैं। उन्होंने कहा वो सिर्फ इलेक्शन नहीं, साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं और उसके नतीजे में अवाम के मुंतहिब लीडर से ही मुज़ाकरात देरपा होंगे और आइंदा 5 साल मामला एमिकेबली चलाए जाएंगे। अगर जबरदस्ती किसी को मुसल्लत करके हुकूमत पर बिठाया गया तो उसको वामी ताईद हासिल ना हुई तो वो अहम फैसला नहीं कर सकेंगे। अगर ये हालात देखें तो इमरान खान साहब के हालात साजगार हैं, लेकिन निगरान हुकूमत की और पीडीएम की मुबैना इंतकामी कार्रवाइयां देखें तो ऐसा लगता है वो चाहते हैं कि दुनिया की ताकत जो मर्जी हो, आइन जो मर्जी कहे, कानून जो मर्जी कहे, कि इमरान खान को बाहर नहीं आना चाहिए, लेकिन अदालती रिलीफ मिलता है तो वो नहीं रोक सकेंगे। नाज़रीन बदकिस्मती है, 9 अगस्त को असम्बलियां तोड़ी थी, आज 90 दिन हो गए हैं। आज के दिन 90 दिन में इलेक्शन है और अब ये गैर कायनी हुकूमत के पास कोई ऐसा अख्तियार नहीं रहा चलाए
क्योंकि माजी में भी साबिक चीफ जस्टिस ने 14 मई को इलेक्शन में पंजाब और केपी में किए थे। अब वफाक की हुकूमत आज मियाद खत्म हो गई है और अब अगला दिन जो 8 फरवरी को का 3 माह ये नजायज तरीके से हुकूमत चलाएंगे, इस पर भी दुनिया खदशात का इजहार कर रही है। जिस मुल्क में आइन और कानून खुद हुकूमत तोड़े तो वहां किसी से शिकायत होगी। पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी जो बनने जा रही है, जिन्हें बनाने की कोशिश की जा रही है, अवामी नजर में अवाम इसको मुख्तलिफ मीडिया टीवी चैनल्स के सर्वे तरीके इंसाफ को पंजाब में क्लीन चिट दे रहे हैं कि वो जीत जाएगी और इस्तेकाम पार्टी में धड़ाधड़ लोगों को शामिल करवाया जा रहा है और उनका कहना है कि वो किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे, वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे क्योंकि साबिक वजीर दाखिला इस्तेकाम पार्टी के मेन रहनुमा हाशिम डोगर ने कहा है कि हमने पीडीएम के साथ सारी उम्र जदोजहद की, इनके खिलाफ नहीं चल सकते, इनका रवैया अच्छा नहीं है, हमने इनकी करप्शन के खिलाफ जदोजहद किया, हमारा इत्तेहाद इनसे मुमकिन नहीं, सियासी मामला तय होंगे और इस्तेकाम पार्टी जीतेगी। याद रखें कि हाशिम तरीन मौकल मिनिस्टर कहलाते हैं और इस वक्त तरीके इस्तेकाम पार्टी में उनका एक खास मुकाम है। एक प्रोग्राम में मुशर्रफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वकला के माहिरीन ने कहा कि इस्तेकाम पार्टी से नहीं होगा, जिस पर हाशिम डोगर ने कहा वो मुल्की मफाद के लिए चाह रहे हैं लेकिन पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक तरफ तो इमरान खान की मैंने बता दिया कि पूरी दुनिया और आवाम उनके साथ है, हर सर्वे में वो पहले नंबर पे, चाहे इमरान खान के मुखालिफिन कराएं लेकिन अवामी राय उनके हक में आ जाती है। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के वकला टीम ने कहा कि हम हर हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, हर मुश्किल दूर करेंगे, हर दुश्वारी दूर करेंगे। ये मुश्किल हालात से गुजर कर ही इमरान खान इस कौम को जो सियासी शऊर दिया इससे कुंदन बन चुके हैं। अगर 16 माह की रियासती जबर जुल्म तरीके इंसाफ का रास्ता नहीं रोक सकते तो ये 3 माह भी कामयाबी की तरफ हर हल्के से इलेक्शन लड़के कामयाब होकर आइन और कानून के मुताबिक हुकूमत बनाएंगे और मुल्क को कानूनी और आइन के मुताबिक चलाएंगे और इंतकामी सियासत की रविश को बंद कर देंगे। नाज़रीन, नून लीग के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। माजी में होने वाले प्रेस का एक नून लीग की मीटिंग में कहा गया हम अकेले नहीं जीत सकते, छोटे छोटे इत्तेहादियों को बुलाओ। इसी पर नहायत नून लीग के काबिल एहतराम लीडर जो बहुत मोतबर हैं, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को सादा अक्सरियत दी चाहिए, वो अकेले इंडिपेंडेंट फैसला करे, वरना वो अगर चूचू का मरबा बनाया गया 70 15 20 को जमातें मिला के दी गई तो हुकूमत कामयाब नहीं होगी। इसी को शायद कहते हैं अनोखा लाखा मेंढक जाड़, अकलियत है नहीं तो अक्सरियत मांग रहे हैं। नाज़रीन, इसी तौर पर इमरान खान को आवाम से दूर करने वालों ने, मीडिया पर पाबंदी लगाने वालों ने आवाम के करीब कर दिया है। सदर पाकिस्तान का खत भी इलेक्शन को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। और आज खसूसन नाज़रीन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जो ज़बरदस्ती नून लीग की तरफ तंज करके इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं वो कामयाब नहीं होंगे। 8 फरवरी को हम पीपल्स पार्टी सिंध में भी हुकूमत बनाएगी और वफाक में भी। उन्होंने कहा, बिलावल भुट्टो ने कहा कि मौजूदा नवाज शरीफ जिम्मेदार है कि उसने मुल्क में महंगाई और गुर्बत इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, इसका साथ देकर हमें भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और आसफ जरदारी भी ये कह चुके हैं कि हमने इमरान खान को, शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बनाकर गलती की जिसकी सजा हमें मिल रही है और अवाम हमसे भी नाला है। दूसरी तरफ नाज़रीन पीपल नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्डिंग बिलावल भुट्टो ने कभी मिली नहीं। नाज़रीन, अब तक पीपल्स पार्टी 3 दफा जमात रही है, नवाज शरीफ भी बड़े लीडर है, 3 दफा वजीर आज़म रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से इनका वोट बैंक माजी की निस्बत बहुत कम हो गया है। पीपल्स पार्टी का अगर गिला ये मान लिया जाए कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, वो तो मुकम्मल तौर पर सिंध और पूरे मुल्क में जलसे कर रहे हैं, रोजाना उनके नुमाइंदे मीडिया पर आ रहे हैं, उनका मौक़िफ़ दोहराया जा रहा है, दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं। अगर खुदा ना खास्ता पीपल्स पार्टी को भी जिस तरह तरीके इंसाफ का मीडिया पर पाबंदी लगाई जा रही है, इमरान खान का शॉट नहीं चलता, उसकी तस्वीर नहीं चल सकती, इलेक्शन कैंपेन
पीटीआई का कोई भी रुकन असम्बली, सूबाई असम्बली का उम्मीदवार हो या कौमी असम्बली का, अगर पीपल्स पार्टी का गया तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और आने वाले दिनों में दो बड़ी सियासी जमातें अगर इंतखाबात पर शक्को शुबात का इजहार कर रही हैं तो उसके इलेक्शन के नताइज को कोई कबूल नहीं करेगा। दूसरी तरफ मरियम औरंगजेब का दावा है कि नवाज शरीफ बहुत जल्द बलोचिस्तान का दौरा करेंगे और वहां बड़ी बड़ी शख्सियात को मुस्लिम लीग नून में शामिल किया जाएगा। पहले भी तरीके इस्तेकाम में बड़ी बड़ी शख्सियात को शामिल किया गया, लेकिन अफसोस कि वोट में इजाफा नहीं हो सका। नाज़रीन, असल ताकत सियासतदान की अवाम का वोट बैंक होता है, बैंक नहीं होता। बैंक से सिर्फ पैसे निकलते हैं, वोट नहीं निकलता। अवाम तरीके इंसाफ के साथ बैंकों की कुंजी मुस्लिम लीग नून के पास। नतीजा क्या होता है, ये साफ शफाफ इलेक्शन ही इसका हतमी फैसला होगा। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन के रास्ता हमवार होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।